बाद जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर में 22 से 24 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी होने की संभावना। मौसम विभाग बारिश और बर्फबारी की जता रहा संभावना। विधायक हसनैन मसूदी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पांपोर का किया दौरा। सर्दियों के मौसम की तैयारियों और मेडिकल सुविधाओं का लिया जायजा। विधायक हसनैन मसूदी ने बीडीयू पांपोर में चल रहे विकास कार्यों का भी किया रिव्यू। प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का दिया निर्देश। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राजौरी का किया दौरा। सरकार से मुगल रोड पर जल्द से जल्द टनल का काम शुरू करने की मांग। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पीर पंचाल के लिए अलग डिवीजन की मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी एरिया में और जिला सरकार द्वारा बनाने चाहिए नौजवानों के लिए सीआरपीएफ और पुलिस की भर्ती निकालने की भी मांग। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उठाया वैकेंसी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा। बोली विभागों में खाली पड़ी वैकेंसियां भरे सरकार, यूनिवर्सिटी पर खामखा खड़ा किया जा रहा है तनाजा। 2023 को राजौरी के डांगरी में आतंकी हमले में एक मां ने खोए थे अपने 2 बेटे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मेल इंसाफ की मांग की। त्राल में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने हाई मास्ट नेशनल फ्लैग का किया उद्घाटन। फ्लैग युवा पीढ़ी को साहस, प्रेरणा और देशभक्ति का देगा संदेश। बीजेपी यूटी महासचिव अनवर खान का बयान। बोले भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं, अलग राज्य की बात झूठी। किश्तवाड़ इनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद सज्जाद अहमद किचलू का बयान। बोले पिछले 35 सालों से कश्मीर में टेररिज्म सीमित था, लेकिन कुछ सालों में जम्मू इलाके में घटनाएं बढ़ी। सज्जाद अहमद किचलू ने सिंहपुरा इनकाउंटर में जवान के शहीद होने पर जताई चिंता। जम्मू कश्मीर से टेररिज्म खत्म होने की उम्मीद भी जताई। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से जताई बहुत उम्मीद। उन्होंने कहा इस बजट में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर ज्यादा होगा फोकस। उन्होंने कहा सरकार ने सभी सरकारी खाली पदों को रिक्रूटमेंट बोर्ड को भेजा ताकि अस्पतालों में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। सकीना इत्तू ने सांप्रदायिक आधार पर कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद करने के लिए जिम्मेदार लोगों की आलोचना की। साथ ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कश्मीर में खोले जाने का समर्थन भी किया। पीडीपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर एहसानुल हक कुरैशी ने छोड़ी पार्टी, एनसी में हुए शामिल। पीडीपी पर गुलमर्ग क्षेत्र को लेकर सीरियस नहीं होने का लगाया आरोप। रियासी में सेलेब्स रिलैक्सेशन की मांग को लेकर डीसी दफ्तर के बाहर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने 4 एबीवीपी कार्यकर्ता को डिटेन किया। त्राल में कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह ने सरकार से आरीपुल तहसील में फायर सर्विस स्टेशन बनाने की मांग की। साथ ही सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में बेसिक सुविधाओं की कमी का लगाया आरोप। सुरेंद्र सिंह ने त्राल और अवंतीपुरा को 2 अलग अलग असेंबली सीट बनाने की मांग की। बोले अलग अलग असेंबली सीट बनने पर जनता की दिक्कतों को अच्छे से सुलझाया जा सकेगा। सोनमर्ग में स्नो स्की कोर्स का आयोजन। युवाओं में विंटर स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना मकसद। गांधरबल जिले के गांगरहमा में लोगों ने प्रदर्शन किया। मिनरल ब्लॉक को कानूनी मान्यता देने के मामले में स्पष्टता और पारदर्शिता की मांग की। बडगाम के पावर पंच मार्शल आर्ट्स एकेडमी के एथलीट मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के लिए हुए रवाना। जम्मू में हो रही 28वीं मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा। कुलगाम पुलिस ने सीएपीएफ, जीआरपीएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के साथ की मॉक ड्रिल। काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। आतंकवादी गतिविधि के लिए इमरजेंसी रिस्पांस को बेहतर बनाना उद्देश्य। खारपुरा शाबान बादशाह रोड का काम फिर से हुआ शुरू। प्रशासन से सड़क को शाबान तक पूरा करने की लोगों ने की मांग। और खबरें तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी को 6 साल के बाद नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के लिए पार्टी के तकरीबन सभी मुख्यमंत्री, सीएम्स, प्रदेश इकाइयों के प्रमुख और अन्य प्रमुख नेता दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में मौजूद थे।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तरुण चुग, सत्य शर्मा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बीजेपी के कई नेता और प्रवक्ता भी बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे। नितिन नवीन ने बीजेपी हेडक्वार्टर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, नितिन गडकरी और दूसरे सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नॉमिनेशन फाइल किया। नितिन नवीन का अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है और 20 जनवरी को इसका औपचारिक ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान की सेलुलर जेल का दौरा किया। इस जेल को काला पानी के तौर पर भी जाना जाता है, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने यातनाएं दी थी। अपने दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किए गए अत्याचार और दमन के क्रूर याद दिलाता है। यहीं पर पूजनीय वीर सावरकर जी ने अपने जीवन के 10 से ज्यादा कीमती साल बिताए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यहाँ खड़े होकर उन लोगों के लिए गहरी विनम्रता और सम्मान महसूस होता है जिन्होंने भारत माता के लिए अकल्पनीय कष्ट सहे। रियासी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 4 कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। दरअसल ये कार्यकर्ता जम्मू डिवीजन के समर जोन में बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में रिलैक्सेशन की मांग को लेकर डीसी को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन डीसी ने मिलने का समय नहीं मिलने से ये नाराज हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले वर्ष जम्मू डिवीजन में आई बाढ़ के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी। कई दिनों तक स्कूल बंद रहे। ऐसे में कश्मीर की तर्ज पर जम्मू डिवीजन में भी बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए सिलेबस में रिलैक्सेशन छूट दी जाए। स्टूडेंट का इशू है, इसके लिए हम डीसी मैम से आज तक जब भी मिलने आए उन्होंने स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप दिए। मैं डीसी मैम को कहना चाहता हूँ, अगर आपको रियासी के लोगों से मिलने को शर्म आती है तो आप रियासी से अपनी ट्रांसफर करवा दे। जो डीसी मैम है अगर वो स्टूडेंट से नहीं मिलेगी, कोई आतंकवादी थोड़ा है, हम भी स्टूडेंट है यहाँ के। अगर रियासी के नागरिकों से नहीं मिलेगी, किससे मिलेगी हमारी डीसी मैम? गांधरबल के गांगरहमा में लोगों ने एक स्थानीय मिनरल ब्लॉक को लीगल करने पर क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हुए प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने वालों ने अधिकारियों पर प्रोसेस में देरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने इंतजामिया से तुरंत जवाब देने और टाइम बाउंड तरीके से इस मामले को सॉल्व करने की अपील की। मानवाधिकार कार्यकर्ता जावेद बेग अपने दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ अपने पैतृक स्थान बीरवा के संग्रामपुरा का दौरा करने पहुंचे और आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी लोगों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री से कश्मीरी पंडितों की अपनी मातृभूमि में वापसी के बारे में अपना वादा पूरा करने की अपील की। आपको बताएं कि संग्रामपुरा में 1990 की दहाई में आतंकियों ने 8 बेगुनाह कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। बीरवा बड़गाम के उस गांव से आपके साथ मुखातिब है जिस गांव का नाम संग्रामपुरा है, और यहाँ हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को दहशतगर्दों ने शहीद किया था, जिनमें 8 शहीद हुए थे, बाकी जख्मी हुए थे। और आज जो आप ये खंडरात हमारे पीछे देख रहे हैं, ये 20, 25 या 30 साल पहले एक हंसता खेलता एक गांव था, एक हंसता खेलता एक आबाद बस्ती थी जो आज खंडरात में तब्दील हुई है। हम जम्मू कश्मीर की आवाम, बिलखुसूस वादी कश्मीर की आवाम मुंतज़िर है हमारे कश्मीरी हिंदू बिरादरी के कि वो कब अपने गाँव वापस लौटे, कब अपने मोहल्लों में आकर इन वीरान बस्तियों को फिर से आबाद करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे ऑनरेबल पीएम साहब को और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को उनके वादे याद दिलाना चाहूँगा। कुलगाम पुलिस ने सीएपीएफ, जीआरपीएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के साथ मिलकर काजीकुंड रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और गंभीर स्थितियों से निपटने की तैयारी का आकलन किया गया। इस अभ्यास का मकसद सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना और रिस्पांस सिस्टम को बेहतर बनाना था। त्राल में हाई मास्ट राष्ट्रीय ध्वज का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बशारत कयूम ने किया। इस अवसर पर एडीसी अवंतीपुरा, एसएसपी अवंतीपुरा, एसडीपीओ त्राल के अलावा बड़ी संख्या में लोग और स्कूली बच्चे शामिल हुए। इनॉग्रल इवेंट था उसका यहाँ त्राल में हमने किया, और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये अपकमिंग जो मिनी सेक्रेटेरिएट यहाँ पे बनना है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है,
उसी के अहाते में एक हाई मास्ट जो तिरंगा है उसका इनाग्रेशन हुआ। आप सब जानते हैं कि हेडक्वार्टर पुलवामा में जो हाई मास्ट तिरंगा लगा हुआ था, और यहाँ के ख़ास तौर से यूथ जो थे त्राल के मेरे पास कई बार आए कि जिस तरीके से पुलवामा में हाई मास्ट फ्लैग लगा हुआ है यहाँ भी, और उन्हीं की एस्पिरेशन को देखते हुए यहाँ पे आज हमने इस कैंपस में